अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 29 रमज़ान है और कल ईद हो सकती है कि नहीं होगी, ये एक सवाल है। लेकिन ईद की खुशियां चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, तो कराची में एक ऐसा सानिया हो गया जिसने सबको गमज़दा कर दिया है। हर आंख जो है अश्कबार है और उन लोगों के लिए दुआ गो हैं जो कि कल प्लेन क्रैश के अंदर शहीद हो गए हैं। और वो लोग जो अपने घरों में बैठे थे, सोचा भी नहीं होगा कि कैसे नागहानी मौत आएगी और उनके सर पे और लुक़मा अजल बन जाएंगे सारे लोग। बेशक जो लोग इस किस्म के हादसात में जहाँ बाग होते हैं वो शहीद कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसी नागहानी आफात से हम सबको महफूज रखे और जो लोग शहीद हो गए हैं उनको उनके दर्जात बुलंद हो, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे और उनके लवाइकीन को सब्र व जमील अदा करे। तो हमारी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता करे। आज का जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर हम 4 डिशेस बना रहे हैं। मटन करी बना रहे हैं अफ़गानी स्टाइल की, और उसके साथ बनाएंगे बारबेक्यू राइस, और रेशमी कबाब बनाएंगे फ्राइड स्टाइल के, और एक बनाएंगे खीर मिक्स फ्रूट के साथ। खीर तो आपने बहुत सारी खाई होंगी। फ्रूट्स हम डालते हैं, कभी लवेशिरी में डालते हैं, कभी क्रीम कॉकटेल में डालते हैं, कभी दूध दुलारी में डालते हैं। आज हम फ्रूट्स डालेंगे खीर के अंदर। बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, मज़ेदार सी, जो आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो ये रेसिपी जो है ख़ासकर जो पिछला भी हफ्ता था हमारा और ये कमिंग वीक जो है हमारा कल का जो दिन है और आज का जो दिन है, ख़ासकर वो रेसिपीज़ हमने रखी हैं सारी जो कि ईद में आपके दस्तरखान की जीनत बने। तो बड़ी हटके रेसिपीज़ हैं सारी। रिवायती बिरयानी या कौरमे कढ़ाइयाँ तो चल ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा मसाला चैनल के थ्रू जितने भी हमारे शेफ़्स हैं अलग अलग मज़ेदार सी रेसिपी सिखा रहे होते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ मिल जाएँ। तो यहाँ पे अफ़गानी मटन करी बना रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, चूँकि कि टाइम की कमी होती है तो मटन को मैंने बॉयल करके रखा हुआ है सिंपल, हल्का सा लहसुन के साथ, ताकि उसकी जो हमक होती है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मटन है बॉयल्ड मेरे पास, गरम मसाला पाउडर है, ब्लैक पेपर है, नमक है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं है। अगेन अफ़गानी जो होते हैं बड़े लाइट स्पाइसेस खा रहे होते हैं, तो लाल मिर्च का तो तसव्वुर भी नहीं है। तो हरी मिर्च का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही और क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास बन रही है टमाटर की प्यूरी। अगेन टमाटर की प्यूरी मैं जब भी बनाता हूँ तो पहले टमाटरों को थोड़ा ब्लांच कर लेते हैं। ये देखें, टमाटर को हमने कट मार के इसको उबाल लेंगे थोड़ा 5 मिनट, बस 2-3 जोश आए इसके अंदर। आपने फिर टमाटरों को क्या करना है, आपने टमाटर को निकाल के ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालेंगे तो फिर क्या होगा, इसका छिलका जो है वो अलग हो जाएगा और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, फिर बनाएंगे रेसिपी का पार्ट। और आज का सवाल भी कर लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन गिफ्ट जो है बड़ा गिफ्ट है और जानदार मज़ेदार गिफ्ट है। आज हम देंगे एनेक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। तो जनाब सवाल क्या है, अभी ये महीना चल रहा है हमारा रमज़ान का, बड़ा आसान सवाल है, बस इस पर आपको इनाम मिला ही मिला। अगला जो महीना है इस्लामी साल का, अगला जो महीना है उसका नाम बताना है आपने। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। तो जनाब जल्दी फ़ोन उठाइए और जवाब दीजिए, SMS उठाइए, SMS कीजिए, तो आपको मिलने लगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। यहाँ पे बन रही है प्यूरी। प्यूरी के लिए हमने उबालने हैं टमाटर। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जनाब। उसके लिए मुझे चाहिए 1 अदद ये ईद पे बड़े रिवायती खाने बन रहे होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं सिलेक्शन में मसला हो जाता है कि खाना क्या बनाएं। 3-4 चीज़ें तो लिमिटेड होती हैं आपकी बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई, कोई जो है एक आध मीठा, ये तो कंपलसरी डिशेस होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ लोग कुछ फ्राइड आइटम बना लेते हैं, कुछ लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, कुछ लोग फ्राइड कबाब बना लेते हैं। लेकिन मेन्यू के सिलेक्शन में जो ना मसला है, कितनी रेसिपीज़ हम लोग सिखा भी रहे होते हैं, आप लोग सीख भी रहे होते हैं और पूरे साल बनाते भी हैं, लेकिन ईद पे और दावतों में आके फिर भी फंस जाते हैं मामला वहीं पे कि यार अब क्या बनाएं। तो ये वाली सारी रेसिपीज़ जो थोड़ी हटकर हैं, करी है, मटन करी है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। अगर आप कौरमा बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, निहारी बना रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें और ये वाली रेसिपीज़ को ट्राई करें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे ऑयल। आज का सवाल रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल कि रमज़ान के महीने के बाद इस्लामी साल का कौन सा महीना आता है, उसका आपने नाम बताना है।
ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आज का जो मेन्यू है इसके अंदर हमने राइस भी रखे हुए हैं, बारबेक्यू राइस। बारबेक्यू राइस क्या है, बड़े अच्छे से राइस हैं, ये स्मोकी फ्लेवर्स के साथ हैं। इसको हम सर्व करेंगे रेशमी कबाब के साथ, वो भी फ्राइड रेशमी कबाब। तो हम चाइनीज़ में करते हैं, फ्राइड राइस बना लिया, उसके साथ कुछ ग्रेवी लगा दी, तो वो बड़ा कॉमन सा होता है। इस किस्म की कुछ रेसिपीज़ हैं जो ट्राई करें, जैसे चुल्लू कबाब हो गए, वह स्टीम राइस होते हैं, बटर राइस, उसके साथ आपने चुल्लू कबाब रखा, 2-3 ग्रिल वेजिटेबल्स लगा दी, तो एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंट सा मेन्यू आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा ये बारबेक्यू राइस, उसको हम सर्व करेंगे रेशमी कबाब के साथ, वो भी फ्राइड रेशमी कबाब। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, अच्छे से इसको भूनना है। और यहाँ पे मटन यखनी के साथ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। मटन मैंने बॉईल किया तकरीबन 90% ये कुक, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे भी और दम पे भी छोड़ेंगे। अगर 100% कर दूंगा तो फिर ये क्या होगा, बोटियाँ टूट जाएंगी, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो उसका थोड़ा हमने ख्याल रखना है। अगर आपने बॉईल करके रखना है तो 100% बॉईल ना हो। चलें, अच्छे से ये निकल जाए इसमें से यखनी, तो फिर ये जो प्रोसेस है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ आपको डालना है मटन और थोड़ा सा नमक, और इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है, ताकि मटन की जो हल्की फुल्की स्मेल रह भी गई है वो भी निकल जाए, और नमक से अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और मटन के अंदर तक जो है आपको फ्लेवर फील हो। क्योंकि ये नमकीन रेसिपी है, इसमें कोई लाल मिर्च नहीं है, ब्लैक पेपर डलेगा, हल्का सा गरम मसाला जाएगा, तो मटन में अच्छा फ्लेवर होना चाहिए। खूब अच्छे से भुन जाएगा, फिर इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। अगेन हरी मिर्चें जो होंगी आपकी छोटी वाली, जो मलीर वाली मिर्ची है, वो इस्तेमाल करेंगे ताकि भरपूर तीखापन हमको मिल जाए। कॉलर हमारे साथ मुल्तान से उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? सर मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मुझे ये पूछना था, ये जो पिज़्ज़ा के लिए चीज़ बनता है, ये क्या हम घर में बना सकते हैं, जैसे मोज़रेला चीज़? हाँ, चीज़ की बात कर रही हैं? पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ यूज़ होता है। देखिए, घर में मैं आपको जवाब देता हूँ, इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस यही था कि पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ यूज़ होता है वो घर में बन सकता है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चीज़ घर में बन तो जाती है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है प्रोसेस नहीं होती, तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता जो कि हमें बाज़ार से तैयार करता चीज़ के मिलता है, कि उसका तार बने। घर पे जो चीज़ बनती है वो आपकी कॉटेज चीज़ बन जाएगी, चेडर चीज़ भी बन जाती है, लेकिन वो बात उसमें नहीं आती, वो इतनी वो नहीं होती, ना उसमें शाइनिंग आएगी इतनी ज़्यादा, और ना वो खिंचेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं, मैंने प्लान किया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ हम बनाने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, किस हद तक हम कामयाब होते हैं घर के अंदर चीज़ बनाने में। वैसे वो वाली वो बन जाएगी, रिज़ल्ट वो नहीं आएगा जो कि बाज़ार की चीज़ का होता है। ये हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने इसको भूनना है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, भुनाई का टाइम, ये आपने इसमें अच्छा सा टाइम देना है, ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर, नमक का फ्लेवर, मिर्चों का फ्लेवर सारा मटन के अंदर अच्छे से आ जाए। कॉलर है हमारे पास इस्लामाबाद से साइमा, पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सबसे पहले मैं आपको पूरे रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और ईद की भी खैर से आमद है, और आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आप सबके लिए, आपके चैनल वालों के लिए बहुत दुआएं। हमने आप लोगों को याद रखा और इंशाल्लाह हम याद रखते रहेंगे और सबको दुआ में ज़रूर हम याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी दुआएं तो कबूल भाई करे। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी। पूरे रमज़ान में आप अच्छी चीज़ें बनाते रहें, हम ट्राई भी करते रहें और हमें बहुत मज़ा आता है जब आप आते हैं तो चीज़ें बनाते हैं। और चटपटे चटखारे में भी जब आप बनाते हैं चीज़ें, वो भी हम ट्राई करते रहते हैं। साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त शो है आपका। और ये भी जो आप चैनल पे आप आते हैं शो चीज़ें बना के, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत भाई शुक्रिया। कुछ सवाल तो नहीं आप? जी सवाल है बिल्कुल, और बड़ा आसान सवाल है कि रमज़ान के बाद इस्लामी साल का कौन सा महीना आता है, उसका आपने नाम बताना। रमज़ान के बाद शवाल का महीना आते। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। खुश रहें, अल्लाह आबाद रखे आप लोगों को भाई, अल्लाह ताला कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, टमाटर हो गए हमारे, इसको हमने डाल दिया पानी में। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसके छिलके अलग कर दूंगा, इसको पीस लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंप्लीट करेंगे मटन करी। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है अफगानी मटन करी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था जनाब, इसके अंदर ऑयल लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ा दम पर। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। प्यूरी हमने बनाई थी, टमाटरों को उबाल के छिलका उतार के हमने इनको ब्लेंड कर लिया है। ये जो तरीका है प्यूरी बनाने का, इससे आप होता क्या है कि इससे टमाटर का कच्चापन और एक टमाटर की जो स्मेल है वो नहीं आती, और इससे आपका कुकिंग टाइम जो है वो भी फास्ट हो जाता है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, नमक हम पहले डाल चुके हैं इसके अंदर। इसमें जाएगा दही और ब्राउन की हुई प्याज। अब अच्छे से हमने इसको भूनना है, इतना कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए। जितने भी किस्म की आप कढ़ाइयाँ बनाते हैं, हांडियाँ बनाते हैं, जो सही फ्लेवर आता है ना ग्रेवी के अंदर, वो आता है भुनाई से। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, बर्तनों की सिलेक्शन होती है। आप मार्केट में जाके कढ़ाई खाते हैं, हांडी खाते हैं, तो वो फ्लेवर आपको मिलता है जो कि घर में नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? घर के अंदर क्या होता है, हमारे नॉन स्टिक पैन्स होते हैं या स्टील की पतीले होते हैं, पतीलों में कढ़ाई बनाते हैं। लेकिन बाहर जो जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती हैं लोहे की कढ़ाई में बनती हैं। लोहे की कढ़ाई का जो अपना फ्लेवर होता है ना, वो एक अलग ही होता है, जो कि हांडी को भी आपका फ्लेवर देता है और आपकी कढ़ाई को भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। और जब भुनाई होती है और हम इसको जलाते हैं सही मसाले को, तो वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो एक्चुअली वो बाज़ार वाला फ्लेवर मिलता है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, मिसेस फरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको बहुत बहुत रमज़ान के बाद आने वाली ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। पूरा महीना जी कॉल नहीं लगी आपकी। जी बहुत मुश्किल हो जाता कॉल मिलाना। बहुत खुशी हुई मुझे आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। चलें जी, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी? सवाल भी हमारा आसान सा है। बहुत अच्छा जो है इंसान भाई, बहुत कुछ सीखा आपसे और बाकी और भी शेफ से। जी बिल्कुल सीखा हमने। बहुत अच्छा बनाते हैं। और सवाल का जवाब भी बताऊंगी कि रमजान के बाद शवाल का महीना आता है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश नरगिसी कोफ्ते की है। नरगिसी कोफ्ते? जी आपके कोफ्ते ट्राई किए तो बहुत अच्छे बने। हाँ ट्राई किए थे आपने कोफ्ते। चलें, गुड हो गया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अगले प्लान में डालें नरगिसी कोफ्ते। जी नरगिसी कोफ्ते जरूर शामिल करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी ना नरगिसी कोफ्ते हैं, ये भी अफगानी डिश है। अब पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। जो मैंने डेफिनेशंस की पढ़ी है कि नरगिस जो है वो फ़ारसी में आँख को बोलते हैं, और जब ये काटते हैं तो वो आँख की लुक आती है, उसके अंदर जर्दी और सफ़ेद, तो इसलिए इसको कहा जाता है नरगिसी कोफ्ते। चले जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले, यहाँ पे भुनाई हो रही है सही से, बस थोड़ा सा इसका ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, फिर इसमें डाल देंगे हम क्रीम और इसको कर देंगे फाइनल। साथ ही साथ यहाँ पर राइस भी हमारे बॉयल हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है इनके अंदर।
कॉलर है हमारे साथ रक्षंदा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं खैरियत से? आपकी दुआ है। कल ईद हो गई तो एडवांस ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। रमजान के रोजे जो आपने सब में रखे हमें अल्लाह में मुबारक करे उनको भी। आमीन। जो यहाँ से हम जो कल हादसा हुआ है वो चले गए, अल्लाह में उनको जन्नत फिरदौस में आमीन आमीन। सो खास दुआओं में याद रखिएगा सबको। हाँ जी, दिल्ली बहुत उदास है। बहरहाल जिंदगी तो गुजारनी है इरफान भाई। सही बात करें। सही बात है। सही अल्लाह मियां कोरोना वायरस को खत्म कर दे। आमीन आमीन आमीन। इलाही आमीन इलाही आमीन। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी जी। सवाल ईद आती है तो सवाल आता है तो ईद आती है, हमें खुशी होती है, खुशी मनाते हैं सारे। ठीक हो गया ठीक हो। तो आपके सवाल का जवाब यही था। और मुझे फ्रोजन पराठे आप बनाना बहुत, मैंने कहा था आपको बनाना। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। सबको एडवांस ईद मुबारक। चलिए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये फाइनली अब इसमें जा रही है क्रीम और इसको हम कर देंगे मिक्स और इसको हम 2 से 4 मिनट बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको छोड़ देंगे दम पर, इतना कि जो हमारा मटन जितने परसेंट हमने इसको कुक नहीं किया था तो वो परसेंटेज पूरी हो जाए और ये हमारा 100% जो है मटन गल जाए। चलें जी, ये हो गया डन। बस इसको हम दम पे छोड़ देंगे। डिश हमारी तैयार हो गई है। ऑयल जो है इसमें से बिल्कुल अलग हो जाएगा, ग्रेवी इसकी अलग हो जाएगी, तो ये बिल्कुल डिश हमारी तैयार हो जाएगी। फिर इसको हम सर्व करेंगे हरा धनिया चॉप करके। चलें जी, अब तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी की, जो कि हैं बारबेक्यू राइस हो रहे हैं यहाँ पर। इसको करते हैं हम थोड़ा साइड में ताकि दम पर रहे और जो है मटन हमारा अच्छे से गल जाए। थोड़ा पानी शामिल कर देते हैं ताकि ये लगे ना, लगने से महफूज रहे और डिश भी हमारी तैयार हो जाए। कॉलर है बावल नगर से अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी ठीक। क्या कहेंगी? मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी। कि वो रमजान के बाद सवाल का महीना आता है। क्या बात है क्या बात है। और कोई फरमाइश है आपकी हमसे? फरमाइश नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। आपका जवाब आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब बनाने लगे हम बारबेक्यू राइस। इसके लिए हमको चाहिए चावल, उबले हुए चावल उबल रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर गार्लिक है चॉप्ड, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं और नमक है। यहाँ पे हमारे पास एक अदद जो है कोयला भी है। इसको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ रख कर। जब तक हमारे राइस तैयार होंगे कोयला हमारा देख जाएगा। फाइनली हम इसको फिर दम दे देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल को गरम करेंगे। चावलों के हिसाब से आपने ऑयल रखना है। हम जब भी फ्राइड राइस बनाते हैं, बटर राइस बनाते हैं, गार्लिक राइस बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है ऑयल का जो तनासुब है वो आपने बड़ा कंट्रोल रखना होता है। ऐसा ना हो कि आपके चावल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। यहाँ पे चावल भी बॉयल हो गए हैं हमारे तकरीबन। ब्रेक में चावलों को छान लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बारबेक्यू राइस। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है अफगानी मटन करी, जो कि हमने दम पे छोड़ी हुई है। अब तैयारी हमारी बारबेक्यू राइस की। यहाँ पे हमने ब्रेक पे आने से पहले तेल को थोड़ा सा गर्म किया है। ज़्यादा गर्म हो गया था, चूल्हा कर दिया बंद। अब यहाँ पे हमें प्याज को थोड़ा सा या तो आप स्लाइस कर लें। स्वीडन से कॉल है महिमा। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज नाइमा, नॉट फहीमा। नहीं, सॉरी आपका नाम गलत लिया हमने। वेलकम कहते हैं आपको शो में। मुझे जस्ट एक दो बात पूछना। जी। Whenever I'm trying to make this naan bread,
it's always hard. I don't know what's wrong with that. ओके ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ उससे। और मुझे एक और बात करनी है आपसे। जी जी। Can I give this answer? जी जी। What you asked? ठीक है। I Yes, think yes. this month is after Ramadan. It's coming Shawwal. ओके ओके, आई विल लेट यू नो। ओके अच्छा जी। Yeah, and I want to say one thing also, that your program, I like it very much. Thank you It's so much. simple. Thank you And so I much. think it will be better if you guys can have this recipes that have a little bit less ingredients. Yes. Because here in Europe it's quite hard. I always sometimes to try. find I always everything. try to make recipes with less ingredients. Yeah. And one more thing, that please check your Facebook also. Okay. Sometimes we are sending message there and it's hard to get reply back. Okay, okay. We will try to reply fast, inshallah. Yeah, and you guys are doing well, and I like, and I always mostly in whole Ramadan watch this live. Thank you so much. Streaming. Thank you so of much. Masala And TV. I have really like that. I have a question for you. Kindly share your lockdown position. What is the situation in Sweden? Yeah, it's a little bit better in Sweden, but it's a bit worse in the rest of Europe, like Italy and Germany and this. But in Sweden, it's quite well. Chale, good. But we are working from home right now. We All the people, if it's possible for them, so they are working from home. Otherwise, we did not. Our school is open. Each and everything is open. It's only the colleges that are closed because they can work from home online. good, good, good. Sounds good. So, are you from Pakistan? Actually, I am from England, but I'm living here. But my parents are from Pakistan. Yeah. Okay, okay. Nice And talking to my you. father is from Pakistan and my mother is from England, so I'm a little bit mixed. Chale, good, 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 good. Thanks for calling. Thank you for calling. And the only thing I love right now from Pakistan, that is Pakistani food, and I am obsessed with that. Okay, ji. Good, good. Kindly like our page, Facebook page. Okay, thank you for calling. बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ऑयल हमने थोड़ा सा यहाँ पे गरम कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, फाइनली चॉप्ड। प्याज को थोड़ा सौते करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सौते कर लेंगे सही से। जब तक हमारी प्याज यहाँ पे सौते हो रही है, टमाटर्स को हमने चॉप कर लेना है। टमाटर के जो है बीज अलग कर देंगे। लाहौर से कॉलर है इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शौक से देखते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देंगे आज? सवाल का जवाब है, रमजान के महीने के बाद शवाल का महीना आता है। ओके, शवाल का महीना आता है। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश है, मैंने पूछा था चिकन मंचूरियन कैसे बनाते हैं, उसका बता देंगे तरीका हमें? बिल्कुल बता देंगे। चिकन मंचूरियन तो बड़ा आसान सा सवाल, आपने मासूमाना सवाल पूछा। ईद मुबारक बहुत बहुत हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी एडवांस में खैर मुबारक। जी खैर मुबारक। तो आपने लाहौर नहीं कभी आए? आप आए हैं जी, लाहौर आए हैं। और कब आए हैं? बस अभी तो एक्सपो में थे ना हम लोग, लाहौर एक्सपो में। तो इंशाल्लाह आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे ज़रूर। हम आपको बता देंगे हम कब आ रहे हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए, ब्रेक भी आ गई है। प्याज हमारी यहाँ पे हो गई है सॉफ्ट, इसको ब्राउन नहीं करना है। चूल्हा कर दूंगा बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। आ रहे हैं यहाँ बन रहे हैं बारबेक्यू राइस। ब्रेक पे जाने से पहले हमने प्याज को थोड़ा सा सौते कर लिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे
चॉप गार्लिक। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, ये आपने बताना है। आज का जो हमारा गिफ्ट है एनेक्स का वो है पिज़्ज़ा पैन। गार्लिक सौते किया, अब इसमें शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमारे पास है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर और नमक। हरी मिर्चें चॉप की हुई ये इसमें गई। मसाले को भूनना है, तकरीबन 30 सेकंड तक इसको भून लें। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ अजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। देख रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी डिशें आपकी होती हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी। तो सवाल भी आजकल आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आसान सा सवाल, इस्लामी सवाल। हाँ जी। तो आज का सवाल है आपका, रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? हाँ जी, शवाल। चलें जी, आपका जवाब आ गया है। पहला जवाब मैंने दिया था, उन्होंने पूछा था आखिरी जुम्मे को क्या कहते हैं, वो भी मैंने दिया था जवाब। अच्छा, प्रोग्राम में, अच्छा के प्रोग्राम में। सही 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 सही। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ड्रॉप की। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, अब ये मैं इसमें डालने लगा हूँ चावल, उबले हुए चावल ये डाल दिए इसके अंदर। अब इसको करेंगे मिक्स। कॉलर है हमारे साथ अनाया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और दूसरे आपको रमज़ान की भी मुबारकबाद देती हूँ और एडवांस में ईद की भी बहुत बहुत मुबारक। चलें, आपको भी बहुत मुबारक ईद। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना, आप मुझे ना एक तो रेसिपी बनाएं, मुतंजन मैं आपसे बनवाना चाहती हूँ। मुतंजन इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। हाँ, और मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब दूँ। आपने पूछा ना रमज़ान के बाद कौन सा? जी जी जी, शवाल का महीना आता है, शवाल का महीना। ईद आती है, हमें रमज़ान के रोज़े की खुशी में ईद का गिफ्ट मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और दूसरे ये कि इस दफ़ा ये इतना बड़ा हादसा भी हो गया है और दूसरे कोरोना भी चल रहा है। बस ये कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन, और ये आमीन। बीमारी से बचाए रखे, और कोई भी नागहानी आफत जो है ना उससे भी बचा के रखे। अल्लाह महफूज आप लोगों को भी, सबको। आमीन आमीन आमीन। सबके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे राइस हमारे हो गए तैयार। चूल्हा कर देंगे बंद और कोयले का देना है इसको दम। ये हमने रखा, और एक अदद अगर मेरे पास टोंग मिल जाए, ये कोयला हमने इसके ऊपर रखा, और ये अगर इसका ढकना सही है, थोड़ा सा लगाएंगे इस पे ऑयल। चलें जी, ये लग गया बारबेक्यू राइस पे दम। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम तैयारी करेंगे खीर की। खीर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ पे चला के छोड़ देते हैं। दूध इसमें गया, इसमें जाएगी चीनी, और चीनी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास राइस है, टोटा राइस। ये देखें, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और धीमी आंच के ऊपर ये पकता रहेगा। सही जो खीर बनती है ना, जिसको कहते हैं बड़ी ख़ानदानी किस्म की खीर, वो 4 से 5 घंटे में बनती है जनाब। हम तो बड़ी क्विक रेसिपी बना देते हैं 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन खीर का जो मज़ा है ना, वो 3 से 4 घंटे पके सही से सिलो आंच के ऊपर, और वो आप उसको चलाते रहें बेहतरीन तरीके से, तो फिर जाके वो खीर बनती है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं रुखसाना सेवन शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? काफ़ी दिन बाद कॉल किया आज आपने। हाँ, पूरा रमजान आपका शो देखा, चाट बनाई, बहुत अच्छी बनी, जबरदस्त। आपकी रेसिपी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। जी जी बिल्कुल दें। शवाल महीना
शव्वाल का महीना, क्या बात है, क्या बात है। एडवांस में आपको, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपके घर वालों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और क्या कहने चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो आप सब पूरी कर देते हो, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शो देखा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारा अफ़गानी मटन करी तैयार हो गई है, बारबेक्यू राइस तैयार हो गया है, खीर की तैयारी है। खीर में हमने दूध डाला, दूध में चीनी डाली और इसके अंदर डाल दिए चावल। अब ये सिलो आंच पे पकता रहेगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे रेशमी कबाब। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारा जो है मटन तैयार हो गया है, बारबेक्यू राइस भी तैयार है, ये हमने सर्व कर दिए हैं। रेशमी कबाब बनाएंगे, इसके साथ सर्व होंगे। और हम बना रहे हैं अभी खीर। खीर के अंदर हमने दूध में चीनी, चीनी में चावल, ये डाल के हमने इसको सिलो आंच के ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया है। ये मुस्तकिल जो है पकता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, अच्छी खीर जो बनती है ना, कम से कम 3 से 4 घंटे में बनती है। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आप उसको पकाते रहें, चलाते रहें और उसका कलर चेंज हो जाए, ऑफ वाइट टोन में आ जाए, वो बहुत गाढ़ी हो जाए, थिक हो जाए, तो फिर जो आपकी खीर तैयार हो जाती है। तो जनाब, जब तक यहाँ पे खीर हमारी बन रही है, हम बनाते हैं रेशमी कबाब, फ्राइड रेशमी कबाब। फ्राइड रेशमी कबाब के लिए हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पर आपको बता दें। चिकन का कीमा है, ब्रेड स्लाइसेस है हमारे पास, नमक है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, वाइट पेपर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और क्रीम है, ऑप्शनल। आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। ब्रेड स्लाइस भी डालें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी खासी। हमारे साथ कॉलर हैं तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? जी, सबसे पहले तो इतने मुद्दत बाद आपको कॉल लगी, यानी पहली बार लगी है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ईद की भी एडवांस है, मगर क्या वो दिल को खफा होता है उस हादसे की वजह से। मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करूँगी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम को देखती हूँ, बहुत अच्छे बनाते हैं, हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। आज आपकी कॉल लगी। आपका आज सवाल है कि रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, उसका नाम बताना आपने। अच्छा, वो महीना शवाल का जो हमें इनाम के तौर पर मिलता है, यानी देखें रमज़ान के बाद हमें ईद आती है, ईद हमें इनाम के तौर पर, इसके बाद शवाल का, जिसमें हम 6 रोज़े शवाल के रखते हैं। बिल्कुल सही होगी, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश है आपकी जो आप करना चाहेंगे? फरमाइश तो आप सब पूरी कर देते हैं, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, जो आप लोग इतने मुश्किल हालात और इतने लॉकडाउन और इस तरीके से आप लोग हमारे लिए आकर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने से हम अपने आप को खतरे में डालकर बचने, आपको दाद देनी चाहिए, आपको सलूट पेश करते हैं हम। बहुत हमारे लिए आते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें इतनी खुशी होती है, और हम आपके लिए दुआएं करते हैं। यकीन करें 7 रातों में हम सब ने आपके लिए बहुत दुआएं की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी सारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों के लिए हमारी बहुत मोहब्बत है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसमें शामिल करने लगे हैं हरी प्याज, हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज। स्वीडन से कॉलर थी हमारे साथ, उनका सवाल था कि उनकी जो ब्रेड है वो हमेशा ड्राई हो जाती है। अच्छा, ब्रेड ड्राई होने की 2-3 वजूहत हैं। ये शुरू होती है कहानी हमारी डो से, कि आपने डो जो है वो कैसा गूंदा है। अच्छा, ब्रेड का डो जब भी गूंदते हैं ना, खैर वहाँ का तो मैदा बहुत अच्छा है, पानी जो हमेशा चिल्ड इस्तेमाल करें। अब आपकी रेसिपी पता नहीं क्या है, मैं आपको रेसिपी बताता हूँ कि आपने ब्रेड, अगर आप रेगुलर एक प्लेन ब्रेड या स्वीट ब्रेड लगाते हैं, उसमें सिर्फ चीनी का और अंडों का फ़र्क होता है। अगर 1 किलो मैदा है तो 1 किलो मैदे में 12 से 14 ग्राम जाता है नमक, और तकरीबन 15 ग्राम जाएगा ईस्ट, 5 ग्राम जाएगा ब्रेड इम्प्रूवर। अगर आप प्लेन ब्रेड बना रहे हैं
तो उसमें जाएगा 15 से 20 ग्राम चीनी। अगर मीठी ब्रेड बना रहे हैं तो 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम बटर और 2 अंडे। पहले तो आपने डो बनाना है अच्छे तरीके से चिल्ड वाटर के साथ। आपका डो बन गया। डो बनाने के बाद आपने 10 मिनट उसको छोड़ देना है ताकि वो डो सेट हो जाए। सेट होने के बाद आपने उसके पेड़े बनाने, वो पेड़े बना के आपने उसको ब्रेड मोल्ड के अंदर लगा देना है। फिर आपने उसको प्रूफिंग का टाइम देना है। प्रूफिंग का टाइम आपने प्रॉपर देना है। एक तो ये स्टेज हो गया आपका डो का, डो आपने अच्छा बना लिया। फिर आपने प्रॉपर उसको प्रूव करना है कि उसको प्रूविंग का पूरा टाइम मिल जाए। तकरीबन वहाँ का वेदर ठंडा है तो 1 घंटा लगेगा प्रूविंग में 15 ग्राम ईस्ट के साथ। जब प्रूव हो जाए, साइज़ में डो डबल हो जाए, फिर आपने उसको बेक करना है 180 डिग्री पर तकरीबन 30 से 35 मिनट कवर करके। तो फिर क्या होगा, आपकी जो ब्रेड है वो हार्ड नहीं होगी। अच्छा, हार्ड होने की एक वजह ओवन में ये है कि अगर आपका टेम्परेचर कम है, आपने 150-160 पे डाल दिया, तो उस सूरत में भी आपकी ब्रेड जो वो हार्ड हो जाएगी। पहले आप उसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तकरीबन 180-200 डिग्री पे 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम कर दें, 170 पे ले आएँ। बाकी जो मज़ीद बेकिंग है आपने फिर उस टेम्परेचर पे रखनी है, तो आपकी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट बनेगी। मक्खन भी ब्रेड को सॉफ्ट करता है, ब्रेड इम्प्रूवर अच्छी क्वालिटी का है वो भी सॉफ्ट करता है। तो इस तरीके से आप बना के देंगे, इंशाल्लाह आपकी ब्रेड जो अच्छी बनेगी, हार्ड भी नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास गया चिकन का कीमा, हरी मिर्चें, रेगुलर प्याज और हरी प्याज। इसके बाद जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें गया, नमक, पिसी हुए लाल मिर्चें, वाइट पेपर, ज़ीरा पाउडर। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल कि जनाब रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, ये आपने जवाब देना है। और आज सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा पैन ज़बरदस्त, बड़ा इनाम है आज तो जनाब इस पे जाएगा ब्रेड का तकरीबन 1 स्लाइस हम पानी में सोख किया इसको। उसके बाद हमने इसको निचोड़ के डाल दिया चॉपर में और अब चला देंगे इसको। हमारे साथ तूबा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहें जी जी, रमजान के बाद सवाल का महीना ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश? टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा अपना अगर खुला हुआ है तो। जी अब बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? लाइन ड्रॉप हो गई। देखा आपने, टीवी का वॉल्यूम जो है खुला रखते हैं तो उससे लाइन हो जाती है ड्रॉप। तो कभी भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ये थोड़ा सा पिसा, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, से फ्लेवर भी थोड़ा सा अच्छा आता है। दादू से हमारे साथ कॉलर हैं शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताओ खैरियत से हैं? आपको एडवांस मुबारक और पूरी टीम को। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। रमजान के बाद शवाल महीना आता है। रमज़ान के बाद शवाल का महीना आता है, आपका जवाब आ गया है, हमने शामिल भी कर लिया है। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश मेरे कीमे वाले समोसे सर। कीमे वाले समोसे बनाए तो अभी हमने? जी बनाए ना, पिछले हफ्ते बनाए समोसे हमने। आलू वाले भी बनाए, आलू वाले बनाए, बिहारी समोसे बनाए बिहारी बोटी के साथ। ज़रूर मैं ट्राई करूँगा सर। हाँ ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा वॉन्टॉन भी बनाया था जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। यहाँ साथ साथ बन रही है खीर, इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पे जो कीमा है हमारा पिस गया है।
कॉलर हमारे साथ नूर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर दें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? चलें जी, ये वही मसला, टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे तो लाइन ड्रॉप होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कीमा हम निकाल लेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसको हम बनाएंगे कबाब की शेप। आज का सवाल इतना आसान सवाल है हमारा कि रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, वो आपने बताना है। और आज सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। चलें जी, यहाँ पे फ्राइड रेशमी कबाब का जो है कीमा तैयार हो गया है। ये रखते हैं थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में। और साथ साथ यहाँ बन रही है मिक्स वेजिटेबल मिक्स फ्रूट खीर। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम आ गया है। खीर को मुस्तकिल चलाता हूँ, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है खीर। खीर देखें पक 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 के गाढ़ी हो गई है और इसकी शक्ल भी आने लगी है। थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे ताकि शक्ल बड़ी अच्छी से आ जाए इसकी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान का एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप्स बस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रूट कॉकटेल्स। फ्रूट कॉकटेल जो है हमने इसको कर लेना अच्छे से, पानी निकाल के चॉप कर लेंगे इसको। इसको हम डाल देंगे खीर के अंदर। और गार्निश के लिए कुछ फ्रूट्स है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेब है हमारे पास, केला है और चीकू है, पीच है। जो भी फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, अगर आपको वो मिल जाती है चेरी, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये गई फ्रूट्स इसके अंदर। मज़ीद 2 से 4 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे कुछ सब्ज़ी, शिमला, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च हमने थोड़ी सी जो है हल्का सा सौते किया। इसको ये हम सर्व करेंगे बारबेक्यू राइस के साथ और रेशमी कबाब के साथ। चलें जी, खीर हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट और देते हैं। ये भी तैयार है। यहाँ पे जो है हमारे पास ऑयल हो रहा है गरम। रेशमी कबाब को करेंगे फ्राई। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल था कि रमज़ान के बाद इस्लामी साल का कौन सा महीना आता है, ये आपने जवाब देना है। और सही जवाब पे आज हमारे पास जो इनाम है एनेक्स का, वो है पिज़्ज़ा पैन। काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, काफ़ी सारे कॉलर्स आज हमारे साथ। कॉल करके तो आप जवाब दे सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पे। अच्छा जी, कॉलर है निहाल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से? जी मैं भी खैरियत से हूँ और दूसरा प्रोग्राम आपका बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा रेसिपी बनाते हो और समझाते भी बहुत अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल है ना आज का, रमज़ान के बाद कौन सा, तो शवाल का महीना आता है रमज़ान के बाद। शवाल का महीना आता है, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो आप लोग सब पूरी करते रहते हो, कोई ना कोई प्रोग्राम में फरमाइश पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, से बहुत अच्छा चैनल है आपका। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देंगे फाइनली खीर जो हमारी तैयार हो गई, ये टेक्सचर आ गया है खीर का। इसमें सारे जो है मिक्स फ्रूट्स चले गए। अब कर देंगे चूल्हे को बंद
इसको कर देंगे साइड में। और यहाँ पे ऑयल जो था हमारा गरम हो गया। अब कबाब करेंगे फ्राई। अच्छा जी, कबाब जो है पहले थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लें ताकि आपका जो कबाब है अच्छे से बन जाए। चलिए, यहाँ पे मैं कबाब बना रहा हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सारी डिशों को फाइनल करके डिश आउट करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अफगानी मटन करी अज्जा। मटन विद बोन 1 किलो, तेल 1 कप, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, तली और पिसी प्याज 1 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले एक मिक्सिंग बोल में मटन को नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन के पेस्ट के साथ मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ मटन फ्राई करें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी, तली और पिसी प्याज, दही और बाकी तमाम अज्जा शामिल करके इतना पकाएं कि मटन गल जाए। उसके बाद क्रीम डालकर इतना पका लें कि तेल और मसाला अलग हो जाए। आखिर में कटा हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। फ्राइड रेशमी कबाब अज्जा। चिकन का कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बड़ी हरी मिर्च 2 अदद, कटी हरी प्याज 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बीफ चर्बी 75 ग्राम, क्रीम 40 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा और तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर पीस लें। उसके बाद इसे ट्रे में निकालकर कबाब की शक्ल दें। फिर तेल में धीमी आंच पर फ्राई कर लें। फ्राइड रेशमी कबाब तैयार हैं। बारबेक्यू राइस अज्जा। उबले चावल 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी बड़ी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1/4 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। अब कटा लहसुन, कटी बड़ी हरी मिर्च और तमाम मसाले शामिल करके 1 मिनट तक पका लें। फिर उबले चावल और कटे टमाटर डालकर मिक्स कर लें। आखिर में 2 से 3 मिनट कोयले का दम लगा दें। मिक्स फ्रूट खीर अज्जा। दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, चावल 1/4 कप, फ्रूट कॉकटेल आधा कप, ज़ाफ़रान एसेंस चंद क़तरे। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चावल डालकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब चावल को हवन दस्ते में डालकर मोटा मोटा पीस लें। उसके बाद सॉस पैन में दूध उबाल लें। जब उबाल आ जाए तो चीनी और चावल शामिल करके खीर को इतना पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए। अब खीर में ज़ाफ़रान एसेंस और फ्रूट डालकर मज़ीद 1 से 2 मिनट पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालें और ठंडा करके सर्व करें। मिक्स फ्रूट खीर अज्जा। दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, चावल 1/4 कप, फ्रूट कॉकटेल आधा कप, ज़ाफ़रान एसेंस चंद क़तरे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे तैयार हो गई है मिक्स फ्रूट की खीर, मटन करी, बारबेक्यू राइस और फ्राइड रेशमी कबाब। चलिए, कबाब जो है हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। ये हमने इसका जो सेट बनाया है, राइस है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स को जिसके अंदर हमने ली थी कैप्सिकम, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर। ये हमने थोड़ा सा सौते कर लिया है पैन में, हल्का सा ब्लैक पेपर डाल के। ये हमने ऑन साइड सर्व किया इसके। और रेशमी कबाब जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे।
हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लें। आज का हमारा सवाल था कि रमज़ान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है, ये आपने जवाब देना था। और एनेक्स का बड़ा अच्छा सा गिफ्ट है, पिज़्ज़ा पैन। तो कोई विनर है हमारे पास आज? इनाया है कराची से। चलें, ये बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। चलें जी, ये क्या रेशमी कबाब, खीर हमने बनाई है। तो ये जो रेसिपीज़ हमारी बड़ी रिवायती सी हम लोग खीर बनाते हैं, तो कुछ से एडिशन करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी रेसिपी जो है नए नए तरीके से बनानी चाहिए। तो ये जो हमने इसमें एडिशन किया है फ्रूट्स का, ये बड़ा अच्छा एडिशन है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने शामिल किया है फ्रूट कॉकटेल। आप अपनी पसंद के कोई से भी जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। भी मैंगो का सीज़न आ रहा है, आप इसमें मैंगो डालें तो बड़ी कमाल ये खीर बनेगी मैंगो की। और ये जो रेशमी कबाब है, प्रॉपर रेसिपी है रेशमी कबाब की। चाहे तो आप इसको स्कीवर्स में लगा के बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और इसके आप बंद कबाब भी बना सकते हैं। हल्का सा कलर आ जाएगा, इसको निकाल लेंगे और ये बड़े सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसके अंदर हमने डाली है क्रीम, और क्रीम के साथ साथ इसके अंदर हमने शामिल किया है जनाब ब्रेड का स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस से भी आपका जो चिकन का कीमा होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आपका कबाब बहुत सॉफ्ट बनता है, क्रीम की वजह से भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। देखें जी, बड़ा अच्छा सा जो कलर आ गया, इसको हम लगाएंगे इधर। बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है, ये सॉफ्ट रहेगा। इसको डायरेक्टली कर देंगे सर्व। यहाँ पे ये कबाब लगे पहले से। चलें जी, ये हो गया तैयार, परफेक्ट हमारा मेन्यू। ये रेसिपीज़ जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान की जितनी भी आपकी दावतें हैं, उन दावतों में ये रेसिपीज़ जो अपना मेन्यू का पार्ट ज़रूर बनाइएगा। लाइटर साफ़ करने अच्छे से। अच्छे ग्रिल वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर भी आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्जियां जो हैं वो डाल सकते हैं, जो आप खाना चाहें। अगर आपके पास कलर्ड बेल पेपर है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये मटन, अफगानी मटन करी, बारबेक्यू राइस विद फ्राइड रेशमी कबाब, और ये आ गई हमारी मिक्स फ्रूट की खीर। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।